बात की कि आई हूँ मैं तुम्हारे लिए जी और दिल में बसा लो। जी मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ कि तुम मुझे गंगा जल सी पावन पुनीत लगती हो और तुम्हें देखकर मेरा मन राम रहीम हो रहा है। अच्छा, तुम मुझे हनीप्रीत लगती हो। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बेलन चिमटा यहीं बैठा हुआ है, फिर भी ये हिम्मत है आपकी। 4 पंक्ति निपटा दूं उनको कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो। आवा मिलती रहनी चाहिए आपकी कि तुम तो कोई सिक्का खोटा लगते हो, बिन पेंदी का तुम एक लोटा लगते हो, बिन पेंदी का तुम एक लोटा लगते हो। उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, उम्र तुम्हारी राम नाम है जपने की, पर हरकत से अनुप जलोटा। चलिए दोस्तों, इनको जवाब दे देता हूँ मैं आप लोगों की तरफ से कि तुम मेरी राधा बन जा। पहले हनीप्रीत का जवाब तो सुन लीजिए आप। जी जी, स्वागत है। 4 पंक्तियों में और निपटाती हूँ मैं इनको, प्रयास करती हूँ। अगर वो बात आपको अच्छी लगे तो बताना मुझे कि आशा राम और हनीप्रीत का राग पुराना छोड़ो भी, कि आशा राम और हनीप्रीत का राग पुराना छोड़ो भी, उम्र की इस दहलीज पे आके इश्क लड़ाना छोड़ो भी, और आयोडेक्स और बाम लगा रातों में सोया करते हो, आयोडेक्स और बाम लगा रातों में सोया करते हो, डेयरी मिल्क के मीठे मीठे ख्वाब सजाना छोड़ो भी। स्वागत है आपके जवाब का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी राधा बन जा, हाँ। मैं तेरा घनश्याम बनूं। ये घनश्याम नहीं, अच्छा मैं तेरा घनश्याम बनूं और दिल का कोना कोना हाँ। मैं तेरे नाम करूं। अच्छा, जी। अब मैं 4 पंक्ति फिल्म को देती हूँ कि कान्हा बनने का सपना अब ढक्कन देकर बंद करो, कान्हा बनने का सपना अब ढक्कन देकर बंद करो, प्यार मोहब्बत वाली बातें हमसे ना अब चंद करो, तुम्हें पता है शक्ल तुम्हारे बिल्कुल मेरे भैया जैसी, तुम्हें पता है शक्ल तुम्हारी बिल्कुल मेरे भैया जैसी, और खुद को युवा कहने वाले धत तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है, क्या बात है। चलो समय कम है, बातचीत चलती रहती, नहीं हार गए हैं तो बता दीजिए और निपटा सकती हूँ। नहीं, मैं तो आपके सामने साष्टांग दंडवत करता हूँ और मैं हार गया हूँ, घर में भी आ रही हूँ। अच्छा, ये अपना किस्सा मुझे बता रहे थे, मैं बहुत जल्दी आ जा गई थी, तो थोड़ा सा पारिवारिक बातचीत चल रही थी। ये बोले रजनी मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने किससे परेशान हूँ? मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आप अकेले ही पीड़ित नहीं है। बोले एक किस्सा तुम्हें सुनाता हूँ। मैंने कहा क्या किस्सा है? बोले रविवार का दिन था, मेरी पत्नी मुझे परेशान करने लगी, बोली मंदिर ले चलो। मैंने कहा अच्छा, फिर आपने क्या कहा? बोले मैंने कहा बड़ी हिम्मत करके, हे देवी मुझे एक दिन मिला है आराम करने के लिए, मुझे आराम करने दे, मुझे मंदिर नहीं जाना है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? फिर बोले मानी नहीं। बोले मंदिर तो तुम्हें लेके चलूंगी, तुम आराम से चलते हो या खींच के लेके जाऊं? बेचारे भूले भाले तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। अब जैसे ये मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए, इनकी पत्नी ने कहा मैं पूजा की थाल लेकर आती हूँ, आप मंदिर में दर्शन की कतार में लग जाइए। इन्होंने कहा ठीक है। चली गई इनकी पत्नी पूजा की थाल लेने और ये मंदिर में दर्शन की कतार में लग गए। जैसे ही ये मंदिर में दर्शन की कतार में लगे, इनके सामने आ गई एक सुंदर सी नारी। कौन आ गई? सुंदर सी नारी। और नारी को देखकर तो अच्छे अच्छे पुरुषों की हालत खराब। और ये उस नारी को देख के क्या गाने लगे, सुनिएगा। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, खुल गया दिल का पुर्जा लगे है 85 झटके। झटके बड़े मन होके गा रहे थे, पीछे से दुर्गा आ गई। दुर्गा समझ गए? हाँ क्यों नहीं समझेंगे, रोज सबके घर में मिलती है वो।
पीछे से दुर्गा आ गई, बोले क्या गा रहे थे? बोले कुछ नहीं, मैं तो भजन गा रहा था। अच्छा, शादी के इतने साल हो गए, मुझे एक भी गीत भजन गा के नहीं सुनाया, ये कौन सा भजन गा रहे थे? तो मंदिर में आके भजन गा रहे हो। बोले हे देवी, मैं भजन गा रहा था, अगर तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं भजन गाकर सुनाता हूँ। पत्नी ने कहा भजन तो तुम्हें गाना पड़ेगा। अब इन्होंने भजन गाना शुरू किया। किस तरह से इनकी बुद्धि जाग गई और इन्होंने किस तरह से यू टर्न लिया, इनकी यू टर्न की दात आपको देनी पड़ेगी। इन्होंने भजन गाना शुरू किया। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, मैया कमर पे चोटी लटके। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई मैया जी को ध्यावे, मन नहीं उसका भटके। बोलो जय। समझ गए? अच्छा, आनंद आ रहा है आप सभी को? नहीं, पत्नी की जब जब बात होती है आनंद तो आपको आता भी वैसे भी।